अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बर्लिंगटन G2 ड्राइव टेस्ट का जो सेकंड वाला रूट है उस पर मैं आपको लेकर आई हूँ। मैंने कहा चले मैं आपको ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे 3 रूट्स हैं जिस पे वो मोस्टली जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो लेकर जाते हैं। और मैंने सोचा चलें एक मैंने अगर आपके लिए जो है ना पोस्ट किया है, अपलोड कर दिया है वीडियो, जहाँ पे एक फ्रेंड हमारे जो है ना पास हुए हैं। मैंने सोचा ये सेकंड और थर्ड भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ वीडियो, ताकि आप लोग इसी रूट के ऊपर जाएं और आप प्रैक्टिस करें और आप लोग भी जो है ना अपना G2 ड्राइव टेस्ट ये क्लियर करने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग भी ले सकें। तो जनाब, यहाँ से हम जो फर्स्ट वाला रूट था वो हमें लेफ़्ट साइड पे लेकर गए थे। यहाँ से हम लोग जाएंगे, सिग्नल अपना दे लेंगे राइट साइड का और हमें राइट साइड पे लेकर जाएंगे। ये सेकंड रूट है। तो जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना अपनी ट्रैफिक लाइट्स का ख्याल रखना है। जैसे ही हमारा सिग्नल खुलेगा तो फिर हम लोग जाएंगे। स्टॉप करना है, रोलिंग व्हील हमारे नहीं होने चाहिए। तो बस जनाब, मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं और इसलिए जो है ना मैंने रोड्स के नाम वगैरह भी इसमें डाल दिए हैं। बस आपने प्रैक्टिस इसी रोड पे करनी है। और बल्कि अगर आप लोग किसी उसके साथ इंस्ट्रक्टर के साथ आ रहे हैं तो आप उनको इसी रोड के ऊपर जो है ना जाएं और 1-2 घंटे के लिए या वीकेंड्स पे या 1-2 दफ़ा जाके यहाँ पे लाजमी यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको रोड्स का पता हो। और अगर रास्ते आपके लिए फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी चलाना भी, चाहे आप इंस्ट्रक्टर के साथ हों, एग्ज़ामिनर के साथ हों। और जिस भी एरिया में आपने कोई भी सेंटर आपने अगर सेलेक्ट किया तो उसी के जो है ना रूट्स को जाके वहाँ पे फॉलो करें और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में चलाने में ना एग्ज़ामिनर्स के साथ। मैंने सब रोड्स के जो है ना नाम वगैरह भी लिख दिए हैं और इसमें मेंशन कर दी है और स्पीड लिमिट भी मैंने मेंशन कर दी है। बस आप लोगों ने स्टॉप साइन जो भी आता है, स्टॉप साइन पे आपने लाजमी रुकना है वहाँ पे। और जो पेडेस्ट्रियन है वहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ में वहाँ पे आपने वो ध्यान रखना होता है। और सिग्नल लाजमी दें। सिग्नल के बाद आप इंडिकेटर जब आप लगाते हैं तो उसके बाद उसको बंद करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी आप उसको फिर उसके बाद बंद करें। तो जनाब, ये इस रोड की भी ये 50 किलोमीटर इसकी जो है ना पर आवर के हिसाब से इसकी जो स्पीड लिमिट है। तो हर जो भी इंटरसेक्शन हो जहाँ से भी कोई आपको लगे कि यहाँ से कोई आने जाने का रास्ता है तो उसको लाजमी चेक करें। एवरी 3 to 5 सेकंड के बाद अपने मिरर्स चेक करते रहें और स्पीड लिमिट का ख्याल रखें। बस प्रैक्टिस करें। मैं तो यही कहूँगी, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। तो जनाब, अपने जो है ना बस अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होते हैं वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपको बता देता है। वो उससे आप लर्न कर लेंगे, जिससे आप लेसन लेंगे। तो मेरा तो काम था सिर्फ आपको रूट बताना कि रूट ये है और आप इस पे जाके प्रैक्टिस करें। बाकी पैरेलल पार्किंग की अच्छी सी प्रैक्टिस करें और 3 पॉइंट टर्न की और एमरजेंसी पार्किंग और अप हिल डाउन हिल ये सब आपसे वो करवा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे पैरेलल पार्किंग करवा लेंगे तो जब हम लोग वापस जाते हैं तो उसमें जो है ना वो रिवर्स पार्किंग नहीं करवाते, फिर स्ट्रेट पार्किंग के लिए बोलते हैं। तो अगर वो समटाइम्स जो अगर आपको नहीं यानी कि वो करवा लेते हैं, पैरेलल पार्किंग नहीं करवाते, तो फिर वो जाके जब हम लोग ड्राइव टेस्ट सेंटर जाते हैं तो वहाँ जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं एंड में, तो वो लोग वहाँ पे हमें जो है ना रिवर्स पार्किंग के लिए कहते हैं कि रिवर्स करें आप। तो इसलिए आपको सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपके उसमें है कि आपने लाजमी ये करनी ही करनी है हर हाल में।
आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ आएँ या अपने पेरेंट्स के साथ आएँ या आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी जब आएँ प्रैक्टिस करने, तो उनको इसी रूट पे ले आएँ। और जो है ना ये जो 2-3 रूट्स हैं, जब भी आपने अगर बर्लिंगटन में आना है तो यहाँ पे जो है ना इस टेस्ट का अगर आपने सोचा कि हमने ड्राइव टेस्ट सेंटर बर्लिंगटन जाना है, तो जब आप बुक करवा लें तो उसके बाद आप वीकेंड पे अपनी क्लासेस या जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है इंस्ट्रक्टर के साथ, वो आप लोग यहाँ पे आएँ और सारी जो है ना प्रैक्टिस वगैरह यहीं पे करें। और बेसिकली जो इंडिकेटर हम देते हैं या ऑफ़ करते हैं ऑन करते हैं, ये हम दूसरों को बताना होता है कि हम लोग लाइन चेंज कर रहे हैं या हम लोग अपने होने का एहसास दिलाना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि रोड पे कोई है। अगर हम स्टॉप साइन पे रुकते हैं तो हमारा अपना भी फ़ायदा है, हमने दूसरों का भी ध्यान रखना है और अपनी स्पीड लिमिट का भी स्पेशली ख्याल रखना है, ताकि हम लोग किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। ये नहीं कि आपने ये ले लिया है, एग्ज़ाम दे दिया, आपने टेस्ट वेस्ट हो गया आपका, आप क्लियर हो गए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और आपने जो है ना फास्ट ड्राइव करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी लाइफ को खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें और जो है ना इसी रूट पे आएँ और आके प्रैक्टिस करें। अच्छा, जब भी आप लोगों ने ड्राइव टेस्ट अपना जो है ना बुक करवाना हो, उसमें ना टाइम बड़ा मैटर करता है। आप जो है ना टाइम ऐसा सिलेक्ट करें अपनी टाइम स्लॉट में जाके, जिसमें जो है ना रश आवर्स ना हो, छुट्टी का टाइम ना हो और स्कूल के भी छुट्टी का टाइम ना हो और ऑफिसेज वगैरह भी लंच ब्रेक और इस तरह की वो ना हो। और सुबह सुबह अगर वीकेंड है तो ज़्यादा बेस्ट है और सुबह अर्ली मॉर्निंग का लें। अगर वीकेंड पे भी आफ्टरनून का टाइम कोई भी स्लॉट आप लेते हैं तो उसमें भी जो है ना काफ़ी रश होता है। और अगर आप स्कूल की छुट्टी के टाइम पे अगर आप बुकिंग करवाते हैं, अपनी ये बुक करवाते हैं अपने टेस्ट, तो उसमें भी यही होता है कि ना चाहते हुए भी आदमी जो है ना पजल सा हो जाता है और फिर जो है ना कोई मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक भी पकड़ी जाती है, क्योंकि स्कूल बसेस का और इन चीज़ों का सारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना नॉर्थ सर्विस रोड पे हम लोग अब टर्न करेंगे लेफ़्ट, और इस रोड की स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर और हमने अपनी स्पीड का बहुत ध्यान रखना है और सिग्नल भी लाजमी देना है और फिर सिग्नल बंद भी लाजमी हम नहीं करना है। तो जनाब इस तरह से आप जो है ना जाएँ, इस रास्ते पे जाके प्रैक्टिस करें।
चलें जी जनाब, आप लोगों ने रूट सारा देख लिया है और अब इस रूट पे जाएं और प्रैक्टिस करें अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपके माइंड में होने चाहिए। सब कुछ आपने सीखना है, रिवर्स पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, और अप हिल, डाउन हिल, एमरजेंसी पार्किंग, इंडिकेटर देना और इंडिकेटर जो है ना वो आपने कैंसिल करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस बी कॉन्फिडेंट। और होपफुली आपको जो है ना ये रूट पसंद आया होगा और जाएं यहाँ पे जाके जो है ना प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। तो जनाब मेरी कोशिश होती है आपको सारे जितने भी मुझे कोई नॉलेज हो किसी भी किस्म का तो मैं आपको आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। होपफुली आप लोगों को मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सबका भला सोचें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और जनाब अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का सबका ख्याल रखें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।